You know, Yes, this one. yes. Figure क्यों आ रहा है? Why is it coming? Okay, ठीक है, ठीक. हाँ. Please, 91, 6. So this is the first class of quantum mechanics. Now, being a metallurgical student, quantum mechanics is important because quantum mechanics, it explains each and every properties of metals. जितने भी सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं that we study in metallurgical materials engineering can be explained through quantum mechanics. Okay. Now, when I say properties related to metallurgical engineering, I mean bonding, right? Different type of bonds, mechanical properties, electrical properties, the magnetic properties, thermal, optical, etc. etc. सारे properties को, if you go into the details, it's basically quantum mechanics. Now, quantum mechanics का जो previous version है, that is called classical mechanics. Classical mechanics means three laws of motion, force, acceleration, all those things. ठीक है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मेजर डिसएडवांटेज है, it fails, normally it fails when we are going to the subatomic level. Some time to get adjusted. जब हम लोग सब एटॉमिक लेवल में चले जाते हैं, तो this one actually classical mechanics it fails. It fails. Fails means it is not able to explain many things.
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि यू नो दैट सिलिकन और कॉपर, ठीक है, इसमें से डक्टाइल कौन सा है, ब्रिटल कौन सा है? कॉपर इज डक्टाइल and silicon is brittle. ठीक है ना? Why? Why copper is ductile, silicon is brittle? इसका आंसर क्या है? Ductile means what? Can we all now? Okay, I understand. But atomistically it means what? वो जो drawn into thin wires हो रहा है, तो plastic deformation is easier. It implies that it is undergoing some sort of plastic deformation. Dislocations are moving, right? Dislocations are moving. So when a dislocation moves, ये पता है ना तुम लोगों को, ये वाला डायग्राम, you know what this diagram means? सीधी सिंह ने पढ़ा है बहुत बार. Dislocation movement. This is a dislocation. ये जो है, this is what? This is a half. This is dislocation. Burgess vector. Do you know what it means? Half plane of atoms. ऐसे कहते हैं, half plane of atoms. ठीक है ना? I think we have know all this. This is difference पर है. So when it moves, ये किस direction पे move होगा? Move in this direction. So इसका एक slip system होगा. You know all these things. I think. Slip system एक set of plane होगा, set of direction होगा. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, जो ये जो हाफ प्लेन ऑफ एटम्स जो कैटरपिलर की तरह जो मूव कर रहा है, सो इट इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड्स, है ना? सो इट इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स. बॉन्ड तोड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर से बॉन्ड बना. तो इसका मतलब है कि कॉपर में ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स इज easier compared to silicon. Why? मतलब इसका मतलब ऐसे तुम बोल सकते हो कि whenever ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड जब हो रहा है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, मीन वेरी इजीली हो जा रहा है, लेकिन सिलिकॉन में उतना इस तरह से नहीं हो रहा है. सो व्हाट कैन बी द रीज़न? दोनों का बॉन्डिंग नेचर सेम है. व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कॉपर? यहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना, यहीं पे है इन बॉन्डिंग. सो दिस इज द मेटालिक बॉन्डिंग एंड ये वाला कौन सा बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है. जब सिलिकॉन ऐसा है 1 2 3 4, इसका सिलिकॉन ऐसा है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो है.
है ना. सो दिस कोवेलेंट बॉन्ड मतलब द इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे है वो क्या लोकलाइज्ड है कि डी लोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड. ठीक है. दूसरा क्या है कि जो बॉन्डिंग है ये डायरेक्शनल बॉन्डिंग है ना. बॉन्डिंग इज sp3 it's 100 approximately 109 degrees. तो जो लोकलाइज्ड बॉन्ड, अच्छा कंपेयर टू दैट मैं अगर मेटल्स में आता हूँ, मेटल्स का जो बॉन्डिंग है यहाँ पे किस तरह का बॉन्डिंग है? देयर इज अ डीलोकलाइज्ड. मेटल्स का जो बॉन्डिंग है कैसा है? इलेक्ट्रॉन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना, जैसे फर्मी सी और सी इलेक्ट्रॉन्स. और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ पोटेंशियल्स हैं. कॉपर की आयंस की कुछ पोटेंशियल्स हैं. कुछ पोटेंशियल्स मैं इसको वी आर बोलूँ. तो ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है देयर इज नो डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम लोग क्या इम्प्लाई कर सकते हैं? द बॉन्डिंग इज डीलोकलाइज्ड और डायरेक्शनलेस. कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम. तो एक डायरेक्शनलेस सिस्टम को मैं कोई डिफॉर्मेशन करता हूँ तो वो तो आसानी से मूव हो जाएगा ना. दैट इज वाई मैकेनिकल इट इज़ मोर डक्टाइल कंपेयर टू सिलिकॉन. सिलिकॉन में ये फोर्स देने जाएगा तो इट विल ब्रेक बिकॉज द बॉन्डिंग इज लोकलाइजेशन. उसको तोड़ के फिर करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे तो तोड़ने का कोई सवाल नहीं. तो है इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मतलब कोई बैंड का है ही नहीं. सो अगर एटम्स को मूव, बेसिकली डिफॉर्मेशन मतलब क्या? एटम्स को मूव कर रहा है. मूविंग द एटम्स अगर हम डिफॉर्मेशन इस वर्ड का मतलब किसी तरह से मैं अगर टेंसाइल टेस्ट कर रहा हूँ या हार्डनेस टेस्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली एटम्स है, बॉन्ड है, तो खींच लो. ये तो है, ये तो है. तो अगर डायरेक्शनल होगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा. अगर डायरेक्शनल तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा रोल है. इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल इट्स इजीली पॉसिबल टू मूव. अच्छा, नाउ यहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल यूज करेंगे. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस रूप में है? यहाँ पे और द इलेक्ट्रॉन्स इज पार्टिकल्स. कैसे? इलेक्ट्रॉन्स का दो होता है ना, दे आर पार्टिकल और वेव. In the form of waves. I mean the wave nature is more predominant. Wave nature. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन का जो वेव, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, एनी सब एटॉमिक पार्टिकल का वेव नेचर. तो अच्छा, वेव नेचर जब है तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स क्वांटम मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. पहला है ये आई थिंक वी ऑलरेडी स्टडी, लैम्डा इज इक्वल टू h by t. पता है तो व्हाट इज दिस? t broadly anything which has got a mass
मतलब h anything which has got a mass which moves, there is a wave associated with it. सबएटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करें. इसका मतलब क्या है? I have got a mass. If I move with a certain velocity, I am a wave. I am also a wave. लेकिन प्रॉब्लम है कि इस मेरा डिनोमिनेटर इतना ज़्यादा है कि इसका जो वेव लेंथ है बहुत, इट इज़ नॉट इक्वल टू नॉट हैविंग अ वेव. लेकिन सबएटॉमिक पार्टिकल्स का क्या प्रॉब्लम? सबएटॉमिक पार्टिकल्स का मास इज वेरी लेस. ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो वेव लेंथ है दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट. तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैटर वेव्स बोलते हैं.